वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक एफएम। एपिसोड 151। जेह ने कहा, मोहिनी, डॉक्टर मोहिनी, शकुंत सहाय की गर्लफ्रेंड है ना खूबसूरत। शेरा ने हामी में अपना सिर हिला दिया। और तीसरी लड़की? जेह के चेहरे पर स्माइल आ गई। तीसरी लड़की है। उसके सब आदमी तीसरा नाम सुनने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। शेरा बोल पड़ा, सर, अब सस्पेंस से पर्दा उठा दीजिए। जेह हंसते हुए, मेरा तीसरा कोहिनूर होगा, अमायरा। अमायरा का नाम सुनकर सब हैरान हो गए। इन सब लड़कियों को इस बार अगले साल मॉरिशस ले जाया जाएगा। वहां कई अंडरवर्ल्ड के लोग आने वाले हैं। उन्हें लड़कियां चाहिए और हमारे पास उनके शौक पूरे करने का इंतजाम है। हमें इन लड़कियों को जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना होगा। शेरा ने पूछा, सर, अर्नव की बहन को ले जाना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। वो बहुत खतरनाक है और ऊपर से आप मोहिनी की बात कर रहे हैं जो विशंभर की होने वाली बहू है। जेह ने ग्लास वॉल से बाहर देखा और हंसते हुए बोला, लेकिन मैं जेह कपाड़िया हूं। सबसे खतरनाक। उस अर्नव और विशंभर के साथ क्या होने वाला है वो भी नहीं जानते। मुझे किसी की परवाह नहीं है और तुम्हें यह पता होना चाहिए। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लग गया। AK इंडस्ट्रीज। एक दो दिन बाद दर्श अर्नव के केबिन में आया और बोला, एक खबर लाया हूं। अर्नव ने उसे बैठने के लिए कहा, आराम से बैठ तो जा। दर्श बैठ गया और बोला, जेह एक बार फिर से लड़कियों की बोली लगवाने वाला है। अर्नव इस बात पर चौंक गया। क्या फिर से? हाँ, लेकिन ये नहीं पता कि कब और कहाँ। शायद अगले साल। अर्नव ने हेडरेस्ट से अपना सिर टिकाते हुए कहा, वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। दर्श बोला, मुझे उसके आसार कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। मतलब? दर्श बोला, मैं सब खुद भी नहीं जानता, लेकिन मेरी इंट्यूइशन कुछ ठीक नहीं है। अर्नव ने कहा, वो हम पर या हमारी लेडीज पर नजर उठाने की गलती कभी भी नहीं करेगा, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। दर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। अर्नव बड़बड़ाया, इसे क्या हुआ? दिल्ली शकुंत अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि अचानक सुरेश आया और बोला, सर, एक खबर है। क्या सुरेश जी, आप जब भी खबरें लाते हैं भयानक खबरें ही लेकर आते हैं, बोलिए। सुरेश सामने बैठ गया और बोला, अमायरा पुलिस के कब्जे में आ गई थी। तो लेकिन कोई उसे छुड़वा कर ले गया। शकुंत ने कहा, जेह ही होगा। आगे? सुरेश ने कहा, और एक गंभीर खबर यह है कि जेह लड़कियों की बोली लगाकर उन्हें नीलाम करने वाला है। शकुंत ये सुनकर उठकर खड़ा हो गया। क्या? ये क्या बोल रहे हो? जेह ये काम भी करता है? यस, लड़कियों की ट्रैफिकिंग से वो करोड़ों रुपए कमाता है। कुछ महीनों पहले आपको पता ही है कि उसने अनिका जी को। शकुंत ने कहा, हम, अनिका ने ये बताया था। इस बार कहीं फिर उसका निशाना अनिका जी ही तो नहीं है? सुरेश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, इस बार अमायरा होगी। वो खड़ा हो गया। ये आप कैसे कह सकते हैं? सुरेश वापस बैठकर बोला, जिन लड़कियों को वो अपने लिए बेकार समझने लगता है उन्हें वो नीलाम करवा देता है, जैसे अनिका के साथ किया। शकुंत बोला, हमें ये सब रोकना होगा। अभी से इसकी तैयारी शुरू करनी होगी ताकि वो इस देश से बाहर किसी लड़की को ले जाना पाए। सुरेश ने कहा, ऐसा ही होगा। तभी शकुंत का फोन रिंग करने लगा। उसके फोन पर अर्नव की कॉल आ रही थी जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फोन उठाते ही उसने कहा, हेलो बड़े भाई। अर्नव ने सिर मारा और फिर बोला, 2 दिन बाद मेरी और अनिका की एंगेजमेंट है और नेक्स्ट वीक शादी। शकुंत खुश होते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, तुम्हें भी आना है। और हाँ, मोहिनी को भी साथ में जरूर लाना। शकुंत ने जवाब दिया, आप मुझे ना भी इनवाइट करते मैं तो तब भी पहुंच जाता। अब तो मैं जमकर डांस करने वाला हूं। ना चाहते हुए भी अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। अच्छा, बस बस, टाइम पर आ जाना। शकुंत ने कहा, जी अर्नव ब्रो। फोन रखकर शकुंत खड़ा हो गया और सुरेश से बोला, मैं जा रहा हूं, अपनी लीव भेज दूंगा। अर्नव भाई की शादी है। सुरेश ने कहा, मुबारक हो सर। थैंक्स सुरेश, आप सब कुछ देख लेना। शकुंत वहां से सीधा मोहिनी के घर के लिए निकल गया। मोहिनी का घर। मोहिनी ने डोरबेल सुनते ही दरवाजा खोला तो सामने शकुंत को खड़े देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। शकुंत ने मोहिनी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने इस टाइम माइक्रो शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था। वो इस टाइम किसी भी एंगल से डॉक्टर नहीं लग रही थी। वाह, बहुत हॉट लग रही हो। मोहिनी अंदर चली गई। शकुंत ने दरवाजा बंद किया और उसने अंदर जाकर मोहिनी को पीछे से उसकी कमर से पकड़ लिया। मोहिनी शिकायती लहजे में, आपको आज टाइम मिला है? क्या करूं? काम ही कुछ ऐसा है, लेकिन अब मैं तुम्हारी शिकायतें दूर करने वाला हूं। उसने मोहिनी को अपनी तरफ घुमाया और मोहिनी उसके सीने से आ लगी। उसने शकुंत की शर्ट का कॉलर छूटे हुए पूछा, वो कैसे? अर्नव भाई की शादी है और उन्होंने हम दोनों को इनवाइट किया है, तो अब ये पूरा वीक हम दोनों एक साथ रहेंगे। ये सुनकर मोहिनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। सच? शकुंत ने मोहिनी के गाल पर किस कर दी। बहुत दिन हो गए हैं। मोहिनी भौहें उठाकर, किस बात के? तुम्हें प्यार किए? मोहिनी ने उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, दूर रहिए। ये आपकी पनिशमेंट है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
शकुंठ ने झटके से उसे और करीब करते हुए कहा, पूछ कौन रहा है? मैं तो बता रहा हूं, यू आर माइन, तो तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है। शकुंठ ने मोहिनी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को किस करने लग गया। उसने मोहिनी के खूबसूरत बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसके होठों को चूमने लग गया। मोहिनी ने भी शकुंठ के गले में अपनी बाहें भर ली। शकुंठ ने अचानक मोहिनी को अपने कंधे पर उठाया और बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। शकुंठ, छोड़िए मुझे, शकुंठ ने जवाब दिया, अब तो खुद को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने मोहिनी को बिस्तर पर पटक दिया और झट से उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखने लग गया। मोहिनी मुंह बनाते हुए, ये गलत है, आप मेरे घर में हैं। हाँ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बेडरूम में और तुम्हारे बिस्तर में प्यार का मजा ही कुछ और आएगा। शकुंठ उस पर झुका और उसे किस्सेस करने लग गया। मोहिनी की सांसें बहुत ज्यादा तेज चलने लग गई। शकुंठ के हाथ फिसलकर मोहिनी के टॉप में पहुंच गए और उसकी क्लीवेज को सहलाने लग गए। मोहिनी आहें भरने लग गई। शकुंठ उसकी लंबी खूबसूरत लेग्स को किस करने लग गया। धीरे से उसने मोहिनी का टॉप उसके जिस्म से अलग किया और उसे हर जगह चूमने लग गया। अपना बना ले पिया। उसके हाथ सडक्टिवली मोहिनी की बॉडी पर चलते जा रहे थे। मोहिनी ने अपने होंठ दांतों में दबाते हुए गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी। उसे ऐसे देखकर शकुंठ और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया। उसका हाथ मोहिनी के बदन को हर जगह सहलाने लगा। जल्द उसने अपनी शर्ट भी उतार दी और मोहिनी को लव बाइट्स देने लगा। मोहिनी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर में ही शकुंठ उसके साथ इंटीमेट हो गया। मोहिनी की तड़पती हुई आवाजें कमरे में गूंजने लगी। उसकी आवाजें सुनकर शकुंठ उसके साथ और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया। कुछ देर बाद उन दोनों के बीच का तूफान थम चुका था। दोनों के बदन पसीने में भीगे हुए थे। शकुंठ ने मोहिनी का माथा चूम लिया। आई लव यू। मोहिनी ने शकुंठ के गाल पर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू। दोनों वहीं कुछ देर बाद सो गए। जेह का फार्म हाउस। जेह की कार आकर अपने फार्म हाउस पर रुकी जहां अमायरा को बंद किया हुआ था। वो सीधा अमायरा के कमरे में पहुंच गया। अमायरा ने उसकी तरफ देखा और खड़ी हो गई। जेह ने उसके गाल को बहुत प्यार से सहलाया। मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें अब टॉर्चर नहीं करूंगा। अमायरा स्माइल देते हुए, शायद आपको पता चल गया है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। मैंने आपको चीट नहीं किया, जेह। जेह सामने चेयर पर बैठ गया। मैंने तुम्हारे लिए एक और पनिशमेंट सोची है। अमायरा उसकी बात सुनकर, जेह, तुम ये क्या बोल रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो, एक स्पेशल पनिशमेंट, वही जो मैं अनिका को देने जा रहा था, दुबई में। ये सुनकर अमायरा बुरी तरह से घबरा गई। तुम्हारा क्या मतलब है? अगले साल होने वाली नीलामी में मेरी कोहिनूर तुम होगी। अमायरा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। एपिसोड 152। क्या बोल रहे हो, जेह? वो उठकर खड़ी हुई और जेह के पास आ गई। उसने जेह का हाथ पकड़ लिया तो जेह ने अपना हाथ उससे छुड़वाकर उसे धकेल दिया। अमायरा गुस्से में, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? जब मैं बिना किसी वजह से ये सजा अनिका को दे सकता हूं तो तुम तो मेरी गुनहगार हो। अमायरा ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जेह। तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं वहां अपने दोनों आदमियों के साथ गई थी और डायमंड्स की डील की। तुम उन लोगों को कॉल करके क्लियर क्यों नहीं कर लेते? जेह के दिमाग में अमायरा की ये बात आ गई। वो अमायरा के कमरे से बाहर निकल गया और उसने उन्हीं विदेशियों को कॉल किया जिनके साथ अमायरा डायमंड्स की डील की थी। उस विदेशी ने फोन उठाकर कहा, यस मिस्टर जे। जेह ने सवाल किया, दैट डे यू हैड अ डील विद माई पीपल। विदेशी का जवाब था, यस, देन टू पीपल केम इन दैट गर्ल रैन अवे। जेह आगे बात बढ़ाते हुए, विच पीपल? आई हैव नो आइडिया, बट दे वर क्वाइट गुड लुकिंग पीपल इन योर गर्ल न्यू हर। जेह ने उस विदेशी को उसी टाइम अर्नव की फोटो भेजी और पूछा, वॉज दैट दिस मैन? विदेशी ने जवाब दिया, यस। जेह ने फोन काट दिया। उसने गुस्से में अपना फोन पटककर जमीन पर फेंक दिया। कमीना साला, मुझे अमायरा के खिलाफ भड़काने के लिए उसने ये सब किया। अब देख मैं क्या करता हूं। वो वापस अंदर गया। अमायरा ने जेह की तरफ देखा। जेह उसके करीब गया और उसने अमायरा को अपनी बाहों में भर लिया। अमायरा समझ गई कि जेह को अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, जेह। अगर तुम उस दिन सब पता कर लेते तो मेरी ये हालत नहीं होती। जेह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी, लेकिन ये सब अर्नव ने किया है तो अब वो भुगतेगा। उसके अमायरा के माथे पर किस कर ली और उसे वहां से ले गया। एके इंडस्ट्रीज दर्श जैसे ही अर्नव के केबिन में दाखिल हुआ, अर्नव ने उसकी तरफ बिना देखे पूछा, अब कौन सी खबर लाया है? दर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बैठते हुए बोला, जेह ने अमायरा को छोड़ दिया है। अर्नव चौंकते हुए, क्या? दर्श सिर हिलाते हुए, तेरी गलती है। अगर तू उस दिन अमायरा को खत्म कर देता, वही ठीक होता, लेकिन तू सुनता ही नहीं है। अर्नव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उनके बारे में फिलहाल सोचना बंद कर। कल मेरी एंगेजमेंट है तो उस पर ध्यान देते हैं। दर्श ने कहा, मैं सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूं। इस जेह का कोई भरोसा नहीं है। ओके, जैसा तुझे ठीक लगे। सहाय विला। अगले दिन अनिका और अर्नव की सगाई होने वाली थी। उनकी सगाई कुछ साल पहले गोवा में हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। इस बार सुधा सब कुछ बेहतरीन बना देना चाहती थी।
पूरी विला को खूबसूरती से सजाया गया, खूब रोशनी की गई। उसके बाद वो सीधा अनिका के कमरे में गई और उन्होंने अनिका के हाथ में एक खूबसूरत साड़ी पकड़ाते हुए कहा, अनिका, आज यही पहनना। अनिका ने सुधा के पैर छूकर कहा, जी। अनिका सुधा के जाने के बाद तैयार होने लग गई। इतने में अर्नव ने उसका दरवाजा नॉक किया। अनिका ने पीछे घूमकर देखा, तब तक अर्नव अंदर आ चुका था। वो अर्नव को देखती ही रह गई। अरमानी के ब्लैक सूट में वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, हाथ में राडो की घड़ी और लॉन्ग टो शूज। अर्नव स्टाइल के साथ, मैं कैसा लग रहा हूं? अनिका ने उसके कोट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, बहुत हैंडसम अर्नव जी, तुम्हारे सपनों का प्रिंस चार्मिंग। अनिका नहीं में अपना सिर हिलाते हुए बोली, उससे भी कहीं ज्यादा। मेरे लिए आप मेरे भगवान से कम नहीं है। अर्नव ने उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, भगवान का दर्जा मुझे मत दो अनिका, मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने परिवार के लिए ही अच्छा हूं, बाकी दुनिया में किसी के लिए भी नहीं। मुझे बाकियों से कुछ नहीं लेना देना। मेरे लिए आप क्या है, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। अर्नव ने अनिका का माथा चूम लिया। तुम रेडी हो जाओ। वो जैसे ही बाहर जाने लगा, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, अर्नव जी। अर्नव उसके पास आ गया। अनिका ने एक बॉक्स खोला और वो अर्नव के हाथ में थमा दिया। अर्नव हैरानी से, ये क्या है? देखिए तो। अर्नव ने बॉक्स खोला जिसमें एक ब्रेसलेट था जो डायमंड का था। उस पर अ का इनिशियल था। कैसा लगा? अर्नव ने ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए कहा, ब्यूटीफुल। उसने ब्रेसलेट अनिका को देते हुए कहा, पहना दो। अनिका ने अर्नव के एक हाथ में वो ब्रेसलेट पहना दिया जो एकदम फिट था। अर्नव अपना हाथ देखते हुए, आपको तो मेरी कलाई का साइज बहुत अच्छे से पता है। अनिका ने अपनी बाहें उठाते हुए कहा, मुझे सब कुछ पता है अर्नव जी। अर्नव ने अनिका की कमर में अपना हाथ डाला और उसे धीमे से सहलाते हुए बोला, सब कुछ? अर्नव उसके करीब आते हुए, सच में सब कुछ? अनिका उसकी बात समझकर ब्लश करने लग गई। अर्नव अपने होंठ अनिका के लिप्स के बहुत करीब ले गया और उसके गाल को चूमने लगा। उसके होंठ खिसकते हुए अनिका के होठों तक पहुंच गए। अनिका गहरी सांस लेने लग गई। उसके पेट में तितलियां उड़ने लग गईं। अर्नव के होंठ अनिका के होठों के बहुत ही करीब थे कि तभी दरवाजे से आवाज आई, मैं आ गया ब्रो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा जहां शकुंत खड़ा था। ओह सो सॉरी, मैं तो बहुत गलत टाइम पर आ गया। शकुंत ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अर्नव बड़बड़ाया, कबाब में हड्डी। अनिका ने अर्नव को घूरते हुए देखा और उसे पीछे धकेल दिया। शकुंत झट से अर्नव के गले लग गया, कंग्रेट्स भाई। फिर उसने अनिका के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, कंग्रेट्स अनिका। थैंक्स शकुंत भाई। इतने में मोहिनी भी अंदर आ गई। अनिका उसे देखकर बहुत खुश हुई। मोहिनी, सो ग्लैड टू सी यू हियर। मोहिनी भी उसके गले से लग गई। बधाई हो अनिका, अब तो तुम दुल्हन बनने वाली हो। शकुंत बीच में बोला, वो भी द ग्रेट अर्नव सहाय की। अर्नव ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। इतने में काजल और दर्श भी आ गए। शकुंत ने दर्श को हेलो किया और फिर काजल की तरफ देखा। भाई के गले नहीं लगोगी काजल? काजल ने अर्नव की तरफ देखा तो अर्नव ने हामी में सिर हिला दिया। काजल भी शकुंत के गले से लग गई। शकुंत उसे खूब प्यार करते हुए, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। सच्ची? दर्श बीच में बोला, जल्दी करो, पार्टी शुरू होने वाली है। आंटी सबका वेट कर रहे हैं, मेहमान भी आने लगे हैं। अर्नव ने उसके गले में हाथ डाला और उसे नीचे ले गया। शकुंत भी उसके पीछे भागा, मैं भी आया भाई। काजल ने कहा, आओ मोहिनी, मैं आपको घर दिखाती हूँ। तब तक अनिका भाभी तैयार हो जाएंगी। उनके जाने के बाद अनिका तैयार होने लग गई। नीचे काफी मेहमान आते जा रहे थे। सुधा ने आरव से कहा, अर्नव, जा अनिका को लेकर आ। जी मम्मी। अर्नव ऊपर गया और उसने देखा कि अनिका रेडी हो चुकी थी। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिल्वर कलर की सदी, बैकलेस ब्लाउज, हल्के बंधे बाल, हाई हील्स और हैवी मेकअप। अर्नव का तो दिल एक पल के लिए धड़कना ही बंद हो गया। उसके कदम धीमे पड़ गए। अनिका ने उसकी आंखों में देखा जो उसे अंदर तक भेद रही थी, जिस पर वो ब्लश करने लग गई। लुकिंग सो गॉर्जस, हॉट एंड सेक्सी। अनिका ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, अब चलिए। अर्नव ने अनिका को दरवाजे पर रोक लिया और उसके झुमकों को देखकर बोला, हमसे अच्छे तो आपके ये झुमके हैं, कैसे आपके गालों को चूम रहे हैं। अब आप फ्लर्ट कर रहे हैं। अर्नव बोला, मुझे तुमसे फ्लर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। अर्नव ने अपने हाथ उसके आसपास रखते हुए कहा, मेरी सांसें मत रोक देना। अनिका ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, खबरदार, आपने जो ऐसी बात भी की। अर्नव ने उसके गाल पर किस कर दी। फिर उसने अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलें? जी। दोनों हाथों में हाथ डाले सीढ़ियों से नीचे आने लगे। पूरी स्पॉटलाइट उन दोनों पर थी। सब मेहमान उन्हें देखकर तालियां बजाने लग गए। दर्श माइक पर बोला, वेलकम दिस ब्यूटीफुल कपल अर्नव एंड अनिका। उसके बाद तालियां और भी तेज हो गईं। दोनों नीचे पहुंच गए और स्टेज पर खड़े हो गए। तो हमारा ये प्यारा कपल आ चुका है, क्यों ना अब सगाई की रस्म पूरी कर ली जाए। सुधा भी वही आ गई और स्टेज पर खड़ी हो गई। तभी सभी की नजर दरवाजे पर गई। ये यहाँ क्या कर रहा है?
अर्नव सामने देखकर बड़बड़ाया। अनिका ने देखा और बोली, जय, और ये यहाँ क्या कर रहा है? एपिसोड 153। अर्नव और अनिका हाथों में हाथ डाले सीढ़ियों से नीचे आने लगे। पूरी स्पॉटलाइट उन दोनों पर थी। सब मेहमान उन्हें देखकर तालियां बजाने लग गए। दर्श माइक पर बोला, वेलकम दिस ब्यूटीफुल कपल अर्नव एंड अनिका। उसके बाद तालियां और भी तेज हो गईं। दोनों नीचे पहुंच गए और स्टेज पर खड़े हो गए। तो हमारा ये प्यारा कपल आ चुका है, क्यों ना अब सगाई की रस्म पूरी कर ली जाए। सुधा भी वही आ गई और स्टेज पर खड़ी हो गई। वो अर्नव की तरफ खड़ी थी, उसी तरफ काजल भी थी। अनिका की तरफ दर्श और वेद खड़े थे। बाकी सब स्टेज के नीचे थे। सुधा की आंखें विशंभर का इंतजार कर रही थीं। अचानक विशंभर मेंशन के अंदर आते हुए दिखाई दिया, जिससे सुधा के चेहरे पर स्माइल आ गई जो अर्नव अच्छे से देख पा रहा था। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। विशंभर लक्ष्य और अनामिका के साथ में था। लक्ष्य को देखकर अर्नव की भौहें तन गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो इस समय उसका मेहमान था। सुधा ने उन लोगों का वेलकम किया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत थैंक्स। विशंभर खुश होते हुए बोला, मेरे बेटे की सगाई है, मुझे तो आना ही था, तो सगाई की रस्म कर ली जाए। सुधा ने कहा, बिल्कुल, आपका ही इंतजार हो रहा था। अर्नव को उन लोगों की प्रेजेंस बहुत बुरी लग रही थी। अनिका उसके फेस के भावों को अच्छे से समझ पा रही थी। उसने अर्नव को इशारे से कहा, प्लीज काम डाउन। अर्नव ने उसे स्माइल दे दी। विशंभर भी अर्नव की साइड पर खड़ा हो गया। सुधा ने सबसे पहले अंगूठी अर्नव के हाथ में देते हुए कहा, ले पहना दे अनिका को। अर्नव ने स्माइल के साथ वो अंगूठी अपने हाथ में ली। अनिका अपना हाथ उसके हाथ में देने में झिझक रही थी। वेद बोल पड़ा, वैसे सारा दिन अपने अर्नव जी के आगे पीछे घूमती है, और अब देखो कैसे शर्मा रही है। वेद की ये बात सुनकर सब हंसने लग गए। वेद ने अनिका का हाथ पकड़ा और अर्नव की तरफ बढ़ा दिया। अर्नव ने अनिका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी रिंग फिंगर में अंगूठी पहना दी। सब तरफ तालियां बजने लग गईं और शकुंत उन पर फूल फेंकने लग गया। उसे देखकर बाकी लोग भी अब उन पर फूल फेंक रहे थे। अब अंगूठी पहनाने की बारी अनिका की थी। वेद ने अनिका को स्माइल दी और उसके हाथ में अंगूठी पकड़ा दी। अनिका ने अंगूठी अपने हाथ में ली और अर्नव की उंगली में पहना दी। सब और तालियां बजाई जा रही थी। अर्नव और अनिका ने सुधा के पैर छुए, खुश रहो। सुधा के इशारे पर अर्नव और अनिका ने विशंभर के पैर छुए। विशंभर ने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो और बहुत बहुत बधाई। लक्ष्य ने आगे बढ़कर अर्नव से हाथ मिलते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अर्नव ने भी उसे फॉर्मल स्माइल दे दी। उसके बाद अनामिका ने भी दोनों को बधाई दी। विशंभर ने सबकी तरफ से उन्हें एक खूबसूरत गिफ्ट भी दिया, लेकिन वो समझ रहा था कि उसकी वहां मौजूदगी की वजह से सब ऑकवर्ड फील कर रहे थे। वो सुधा के पास गया और बोला, अब मैं चलता हूं, आप सब लोग एंजॉय करो। सुधा ने उसे रोकते हुए कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ खाकर जाइए, ऐसे तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वो विशंभर को रिफ्रेशमेंट सेक्शन में ले गई। दर्श ने माइक अपने हाथ में लेते हुए कहा, तो अब है डांस टाइम, लेकिन हम सभी को पहले अर्नव और अनिका का खूबसूरत डांस देखना है, क्यों दोस्तों? सब शोर मचाने लगे। हाँ, अनिका और अर्नव एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। फिर अर्नव दर्श से बोला, डांस? ना, कोई डांस नहीं। काजल भी बोली, हमें कुछ नहीं पता, आपको डांस करना ही होगा। वी वॉन्ट योर डांस इन द पार्टी। अनिका ब्लश करने लग गई। दर्श ने डीजे को इशारा किया और म्यूजिक स्टार्ट हो गया। सुर्ख वाला, सौज वाला, फैज वाला लव होता है जो प्यार से ज्यादा। अर्नव अनिका के करीब आया और बड़े स्टाइल के साथ थोड़ा सा झुकते हुए उसने अपना हाथ अनिका की तरफ बढ़ा दिया। अनिका ने अर्नव की आंखों में देखा और स्माइल के साथ उसके हाथों में अपना हाथ थमा दिया। सब लोग तालियां बजाने लगे। अर्नव अनिका की आंखों में देखते हुए डांस करने लग गए। इस टाइम दोनों दुनिया का सबसे खूबसूरत कपल लग रहे थे, जो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। अर्नव ने अनिका के गाल पर हल्के से हाथ फेरा तो अनिका ब्लश करने लग गई। सुधा ने विशंभर की तरफ देखकर कहा, दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। विशंभर ने कहा, सच में, मेड फॉर ईच अदर। सुधा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मैड फॉर ईच अदर। अर्नव अनिका को गोल गोल घुमाने लग गया। अनिका की पीठ उसके सीने से आ लगी। अर्नव अपने दोनों हाथ अनिका के हाथों पर मूव करने लगा। उसने धीरे से फिर अनिका के बालों से उसका क्लिप निकाल दिया। फिर उसे अर्नव ने अपनी तरफ घुमाया। अनिका ने उसे घूरते हुए कहा, आपने ये क्या किया? सिवाय मेरे तुम्हें देखने का हक किसी को नहीं है। अनिका ने अपना सिर हिलाया और बोली, आप भी ना, ज्यादा पॉसेसिव मत बनिए। बनूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझी? अनिका के चेहरे पर स्माइल दी। अर्नव ने वापस अनिका की पीठ अपने सीने से लगाई और उसे लिफ्ट किया। सब मेहमान मोहित होकर उनका डांस देख रहे थे। फिर वो रुके और सिर झुकाकर उसने सभी का अभिवादन किया। सब लोग तालियां बजाने लग गए। शकुंत ने माइक अपने हाथ में लेकर कहा, आप सब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपने पार्टनर का हाथ थामिए और डांस फ्लो पर आ जाइए। सब कपल्स धीरे धीरे डांस फ्लो पर आ गए। दर्श ने काजल का हाथ पकड़ा और डांस करने लगा। लक्ष्य भी अनामिका के हाथों में हाथ थामे डांस कर रहा था।
शकुंत ने मोहिनी की आंखों में देखते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी मिस डॉक्टर? मोहिनी ने स्माइल दी और उसके करीब आ गई। उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, जी एस्प साहब, ये डॉक्टर तो आप पर फिदा है। शकुंत मोहिनी के करीब आता ही जा रहा था। मोहिनी ने उसके सीने पर उंगली रखकर उसे पीछे कर दिया। सिर्फ डांस कीजिए। शकुंत हंसने लग गया और उसने मोहिनी की कमर में अपना हाथ डाल दिया। अनामिका ने लक्ष्य की आंखों में देखा और उसका कोट छेड़ते हुए बोली, लक्ष्य, हमारी शादी कब होगी? लक्ष्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। आपको मुझसे शादी करनी है? अनामिका ने हाँ में सिर हिलाया। लक्ष्य ने कहा, सोच लो, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूं। अनामिका ने उसके गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, मैं इस खतरनाक इंसान से नहीं डरती क्योंकि मुझे पता है कि इनका दिल बस मेरे लिए धड़कता है। लक्ष्य के चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई। विशंभर सबको डांस करते हुए देख रहा था। उसने सुधा की तरफ देखा। वो हिचकिचाते हुए एक बात मन में आई, मुझे पता है कि मैं ये हक खो चुका हूं। कहिए ना, क्या मैं तुम्हारे साथ एक डांस? कहते कहते विशंभर चुप हो गया। सुधा ने विशंभर की तरफ देखा और फिर बोली, शो। विशंभर के चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और डांस करने लग गए। सब लोग उनकी तरफ देखने लग गए। लक्ष्य ने यह देखकर अपनी मुठ्ठियां भींच ली और वो वहां से चुपचाप अनामिका को लेकर निकल गया। अर्नव ने जब उन्हें डांस करते देखा, उसकी आंखें सर्द हो गईं। अनिका ने अर्नव के गाल पर हाथ रखा और बोली, अगर मम्मी अपने मोमेंट्स जीना चाहती है तो उन्हें हक है। अर्नव ने हामी में अपना सिर हिलाया और अनिका का हाथ पकड़कर बोला, जरा साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? अर्नव बोला, आओ ना। अर्नव उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया और खाली कॉरिडोर में ले जाकर उसे दीवार से सटा दिया। अनिका घबराकर, अर्नव जी, क्या कर रहे हैं? अर्नव ने उसका जवाब दिए बिना ही उसके आसपास हाथ रख दिया। अनिका ने कहा, कोई आ जाएगा तो? एक तो मैं किसी से डरता नहीं क्योंकि मैं अनवुल्फ किंग हूं और दूसरा ये कि तुम मेरी मंगेतर हो। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। मुंह मीठा करना तो बनता है। अनिका ने उसकी आंखों में देखा, प्लीज। अर्नव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे किस करने लग गया। उसके हाथ अनिका के लहराते बालों में घूमने लग गए। वो बहुत ज्यादा पैशनेट होता जा रहा था। और ठीक मौके पर वहां शकुंत पहुंच गया। वो जोर से, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? यू आर रियली मैड फॉर ईच अदर। आज तक बस ये सुना था और आज देख भी लिया। उसकी आवाज सुनते ही अर्नव अलग हो गया। अनिका बुरी तरह से शर्माने लग गई। देखिए, अनिका कितना शर्मा गई। भाई, आपको चैन नहीं क्या? अर्नव ने उसे घूरते हुए देखा। शकुंत बोला, ब्रो, मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा। अनिका हंसने लग गई। अनिका और अर्नव दोनों पार्टी में आ गए। शकुंत भी स्माइल के साथ वहां आ गया। तभी सभी की नजर दरवाजे पर गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? अर्नव सामने देखकर बड़बड़ाया। अनिका ने देखा और बोली, जेह और यहाँ? जेह के साथ अमायरा भी थी। ये देखकर अर्नव और दर्श ने एक दूसरे की तरफ देखा। अर्नव मन में सोचने लगा, तो जेह को अमायरा की सच्चाई के बारे में पता चल गया। जेह अमायरा के हाथों में हाथ डाले अनिका और अर्नव के करीब आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्नव से बोला, आप लोगों को सगाई की बहुत बहुत बधाई। अर्नव ने उसे घूरकर देखा और धीरे से बोला, तुम यहाँ क्यों ना आए हो जेह? जेह डेविल स्माइल के साथ उसके करीब आ गया, बस सोच कि तुम दोनों को बधाई दे आऊं। अमायरा ने अनिका और अर्नव की तरफ स्माइल के साथ देखा। कंग्रेचुलेशंस, मुझे देखकर आपको खुशी तो नहीं हुई होगी अर्नव। आपको लगा था कि जेह खुद अपने हाथों से मुझे मारेगा, लेकिन अफसोस, आपकी विश अधूरी रह गई। वो अर्नव के बहुत करीब पहुंच गई। अब वो होगा जो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अनिका ने अमायरा का हाथ पकड़ा और उसे पीछे करती हुई बोली, हमारी पार्टी में आकर हमें ही धमकी दे रही हो। शर्म नहीं आती? वैसे तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब आ गई हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अर्नव जी और मुझे हरा पाना तुम लोगों के लिए मुश्किल है, समझी? दर्श भी वहां आ गया और बीच में बोल पड़ा, तुम दोनों यहां से इसी टाइम चले जाओ, समझे? जेह ने कहा, जा रहे हैं। बस वार्निंग दे रहा हूं कि अपनी प्यारी चीजें संभाल कर रखना। दर्श और अर्नव उसकी बात को समझ नहीं पाए। जेह ने अमायरा को वहां से चलने का इशारा किया। दोनों बाहर की तरफ निकल गए। बाहर जाते हुए जेह का सामना एक बार फिर से काजल से हो गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने काजल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हेलो मिस काजल, मैं यहाँ आपकी पार्टी में आया हूँ और आप यहाँ हैं ही नहीं। काजल ने हिचकिचाते हुए अभी उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दर्श वहां पहुंच गया। उसने काजल को स्माइल दी और बोला, मैं कब से तुम्हारी वेट कर रहा था, लेकिन तुम अब आ रही हो। वो दर्श, जेह अमायरा के साथ वहां से चला गया। दर्श ने काजल की तरफ घूरकर देखा और पार्टी में चला गया। काजल उसके पीछे भागी और उसने दर्श का हाथ पकड़ लिया। दर्श अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, क्या है काजल? काजल उसके करीब आते हुए बोली, आपसे प्यार। दर्श ने उसकी तरफ देखा, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, उस जेह से बात मत करो स्वीट हार्ट। मैंने उससे बात नहीं की दर्श, और आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ।
दर्श उसके बहुत करीब आ गया और बोला, हाँ पता है कि कितना अपना ख्याल रख सकती हो, अभी पता चल जाएगा। काजल मुंह बनाते हुए, वो कैसे? दर्श ने भौहें उठाते हुए पूछा। खाना खाया, दवा ली थी? काजल ने अपनी जीभ दांतों में दबा ली। दर्श ये देखकर बोला, देखा, और बोल रही हो कि अपना ध्यान रखोगी। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। काजल ने हामी में अपना सिर हिलाया। दर्श वहां से चला गया। काजल वहां अकेली ही खड़ी थी। अचानक उसका सिर चकराने लग गया और वो वहीं गिर गई। अर्नव उसकी तरफ भागा। काजल, अनिका और सुधा भी उसकी तरफ भागे। अर्नव ने काजल को अपनी गोद में उठाया और अंदर रूम में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। कॉल द डॉक्टर। इतने में शकुंत और मोहिनी सामने आ गए। शकुंत ने कहा, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्नव हैरानी से, लेकिन क्यों? मोहिनी है ना, वो भी तो एक डॉक्टर है। अर्नव ने मोहिनी की तरफ देखा और बोला, मोहिनी प्लीज काजल को देखकर बताओ कि इसे क्या हुआ है। मोहिनी ने जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए। वो काजल के पास जाकर बैठ गई और उसने पर्स में से स्टेथोस्कोप निकाला जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। उससे वो काजल की जांच करने लग गई। वहीं बाहर दर्श खाना लेकर आया, लेकिन वहां काजल को ना पाकर वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने देखा कि अर्नव, अनिका और बाकी वहां नहीं थे। एक वेटर को रोकते हुए, ये सब लोग? सर, वो सब उस रूम में है। वो एक मैडम बेहोश हो गई ना। दर्श ने खाने की प्लेट वहां रखी और उस रूम में भागा। उसने देखा कि काजल बेहोश पड़ी हुई थी। काजल को क्या हुआ? मोहिनी ने काजल का चेकअप कर लिया था। दर्श मन में घबराने लगा। ओह नो, अब सबको काजल की प्रेगनेंसी के बारे में सब पता चल जाएगा। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव ने मोहिनी से पूछा, मोहिनी कुछ बोलो भी। मोहिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काजल इज प्रेग्नेंट। ये सुनकर वहां खड़े सब लोग शॉक्ड हो गए। सुधा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अर्नव और सुधा अच्छे से जानते थे कि दर्श और काजल का रिश्ता क्या था, लेकिन शादी के बिना उसका प्रेग्नेंट होना उन दोनों को ही खल रहा था। अर्नव चौंकते हुए, मोहिनी ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ अर्नव जी, काजल माँ बनने वाली है। इसे जरूर पता होगा। अर्नव ने गुस्से में दर्श की तरफ देखा, फिर वह कमरे से बाहर निकल गया। माइक लेकर अर्नव ने सब गेस्ट से कहा, पार्टी इज ओवर, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। उसकी ये बात सुनकर सब गेस्ट्स घर जाने लगे। कुछ देर में ही पूरा मेंशन खाली हो चुका था। मोहिनी और शकुंत भी वहां से चले गए। दर्श अर्नव के पास आया और उसकी तरफ देखकर बोला, अर्नव। अर्नव ने दर्श को गुस्से में देखा। तुम दोनों ने मेरा सिर शर्म से झुका दिया यार। दर्श ने कहा, ऐसी बात क्यों कर रहा है? तुझे हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता तो है? अर्नव ने जवाब दिया, हाँ जानता हूँ, लेकिन ये सब क्या है? तुम अच्छे से जानते हो कि एक लड़की को बिना शादी के प्रेग्नेंट देखकर ये समाज क्या बोलत है। दर्श फीकी स्माइल देते हुए, तू कब से समाज की परवाह करने लगा? तेरे नियम, कायदे, कानून सब इस दुनिया से अलग है। ओह अब समझ में आया। क्या? दर्श ने कहा, तुझे लगा कि अब काजल प्रेग्नेंट है तो मैं उसे छोड़कर कहीं भाग जाऊंगा? अर्नव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, तेरा दिमाग तो ठीक है? वहीं अंदर काजल को होश आ गया। सुधा और अनिका वहीं थे। सुधा ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका मुझे काजल से अकेले में बात करनी है। जी मम्मी। अनिका ने वेद को वहां से चलने का इशारा किया। उनके जाने के बाद काजल उठकर बैठ गई। मम्मी। सुधा ने उसे गुस्से में देखा और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। काजल की आंखों से आंसू उमड़ आए। यू आर प्रेग्नेंट, तुझे शर्म नहीं आए? काजल। सुधा की आंखों से आंसू बहने लग गए। काजल उसके पास आकर बैठ गई। मम्मी, आप दर्श को अच्छे से जानती हैं, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो? सुधा ने कहा, मैं मानती हूं कि दर्श और तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन प्रेगनेंसी? सुधा ने अपना सिर पकड़ लिया। यहाँ हम अनिका और अर्नव की शादी कर रहे हैं, और यहाँ ये सब, और तुमने हमें ये बताना जरूरी नहीं समझा, वरना पहले हम तुम दोनों की शादी करवाते। शादी तो अभी भी पहले इन्हीं की होगी। सुधा और काजल ने देखा कि दर्श और अर्नव दरवाजे पर खड़े थे। अर्नव को वहां देखकर काजल बुरी तरह से कांप गई। सने अपनी नजरें नीचे झुका ली। अर्नव जेब में हाथ डाले वहां आ गया। काजल सिर झुकाकर खड़ी हो गई। अर्नव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। वो सुधा की तरफ देखकर बोला, कल ही इन दोनों की कोर्ट मैरिज होगी। सुधा हैरानी से, कोर्ट मैरिज? अर्नव ने कहा, अभी कोर्ट मैरिज, वरना लोग सवाल करेंगे। कम से कम शादी तो हो जाएगी। मेरी और अनिका की शादी के बाद इन दोनों की भी धूमधाम से शादी होगी। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। दर्श ने बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्नव वहां से चला गया। सुधा भी वहां से चली गई। काजल ने दर्श की तरफ देखा और बोली, दर्श। सब नाराज हो गए। दर्श ने काजल को अपने सीने से लगा लिया। तुम चिंता मत करो, ये बात ऐसे अचानक सबके सामने आई तो इसलिए सब शॉक्ड हो गए, वरना वो सब हम सब से बहुत प्यार करते हैं। वरना अर्नव कल हम दोनों की शादी करवाने की बात नहीं करता। काजल की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अब आराम करो, वरना हमारे बेबी पर इफेक्ट पड़ेगा। वो काजल को उसके कमरे में ले गया।
उसने काजल को पहले खाना खिलाया और फिर दवा भी दी। दर्श ने काजल के माथे पर किस किस की और उसे आराम से बिस्तर पर लेटा दिया। फिर वो प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरता रहा जब तक कि वो सो नहीं गई। बाहर खड़ी अनिका ये सब देख रही थी। दर्श काजल के कमरे से बाहर आ गया। उसने अनिका को सामने खड़ा देखा। अब तुम्हें भी कुछ सुनाना है तो सुना लो। अनिका ने दर्श का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे आपको कुछ नहीं सुनाना और ना ही मैं आप लोगों से नाराज हूं। आप दोनों के लिए मैं अर्नव जी और मम्मी से बात करूंगी। वो आप दोनों को माफ कर देंगे। दर्श की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, अब आपको भाई माना है तो इतना तो आप लोगों के लिए कर ही सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। दर्श हैरान होकर, वो क्या? आपको काजल को खूब खुश रखना होगा? दर्श ने कहा, प्रॉमिस। उसने अनिका को अपने गले से लगा लिया। अनिका उसके बाद सीधा अर्नव के रूम में पहुंच गई जहां अर्नव अभी अंधेरा करके बैठा हुआ था। अनिका ने लाइट ऑन कर दी। अर्नव ने उसकी तरफ देखकर कहा, अनिका, लाइट बंद कर दो। अनिका उसकी बात अनसुना करते हुए उसके करीब आकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नव काफी उदास था। अर्नव जी, क्या है ये सब? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे काजल और दर्श भाई की बात आज आपके सामने अचानक आ गई। वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बच्चा उनके प्यार की निशानी है। अर्नव थोड़ा नाराज होते हुए, तो ये सब शादी के बाद भी हो सकता था। अनिका ने कहा, हाँ तो अब हो गया ना, तो क्या करेंगे अब? अगर उनकी जगह हम दोनों होते और मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती तो आप ऐसे ही बिहेव करते? हमारी बात और है। अनिका हैरान होकर, क्यों बात और है? वही बात है, आप मर्द हैं इसलिए आप पर चलता है। लेकिन काजल एक लड़की है तो नहीं चलता। मैं भी लड़की हूं ना। और ऐसी सिचुएशन में क्या हाल होता है ये मैं समझ सकती हूँ। अब जब उसे अपने परिवार की जरूरत है तो उससे सब नाराज है। अर्नव ने अनिका की तरफ देखा। अनिका ने कहा, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। जाकर अपनी बहन का हाथ थामिए। वो कितनी उदास है, और प्रेगनेंसी में ऐसे उदास रहेगी तो ठीक नहीं होगा ना उसके लिए और ना उसके बच्चे के लिए। अर्नव ने अनिका की तरफ देखा तो अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, चलिए ना, प्लीज। आज हमारी सगाई हुई है। मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। दर्श भाई बेचारे अकेले सब कुछ देख रहे हैं। अर्नव हैरान होकर, तुम्हें कैसे पता? अनिका अपना होंठ टेढ़ा करते हुए, मैंने सब देखा है कि वो कैसे काजल का ध्यान रख रहे हैं। अर्नव ने सिर मारते हुए कहा, अच्छा चलो। अनिका ने नामे सिर हिलाया। ये आपके और काजल के बीच की बात है। अर्नव ने अनिका की तरफ देखा। तुम बड़ी समझदार हो गई हो। अनिका अपना कॉलर ठीक करते हुए, वो मैं कब से हूं। अर्नव वहां से चला गया और सीधा काजल के कमरे में पहुंच गया। दर्श काजल का पूरा ध्यान रख रहा था। अर्नव को देखते ही दर्श उठकर खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा तो अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, अब मुंह मत फुला। दर्श ने अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्यों नहीं? जानता है मुझे कितना हट हुआ है। मानो मैं कोई राह चलता आदमी था और काजल को छोड़कर भागने वाला था। माना हमसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमसे तू ऐसे बिहेव करे। अर्नव थोड़ा नर्म आवाज में बोला, अच्छा अब माफ कर दे, सॉरी। दर्श ने गहरी सांस लेकर अर्नव की तरफ देखा। अच्छा अब अनिका की तरह सब लेक्चर दो। दर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अर्नव के गले से लग गया। दर्श ने फिर अलग होते हुए उसे काजल की तरफ इशारा किया और खुद वहां से चला गया। अर्नव काजल के पास पहुंच गया। काजल ने उसे देखकर अपनी नजरें नीचे कर ली। अर्नव उसके पास जाकर बैठ गया। अब मेरी तरफ देख। काजल ने उसकी तरफ देखा, सॉरी। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। अर्नव ने उसके गालों को प्यार से पकड़ा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं शायद ओवर रिएक्ट कर गया, सॉरी। बात समझने की बजाय मैं तुम लोगों से नाराज होकर बैठ गया और अपनी पार्टी स्पॉइल कर दी। अर्नव ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, अच्छा अब रोना बंद कर, इट्स नॉट गुड फॉर बेबी। काजल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तो आपने मुझे माफ कर दिया? अर्नव ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, हाँ बाबा, और कल जल्दी से रेडी हो जाना। मैंने घर में वकील बुलाया है। वो तेरी और दर्श की कोर्ट मैरिज करवा देगा और फिर बाद में हम धूमधाम से शादी करेंगे। काजल ने कहा, भाई तो बाद में जब शादी होनी ही है तो कोर्ट मैरिज क्यों? बस अपने मन की सेटिस्फैक्शन की मेरी बहन सही हाथों में है। काजल ने बस स्माइल दे दी। लेकिन मम्मी, सुधा इतने में वहां आ गई। उनके साथ अनिका थी। उन्होंने अंदर आकर काजल को गले लगाते हुए कहा, मैं भी अब नाराज नहीं हूं। घर में खुशी का मौका है, वो भी एक साथ इतनी सारी खुशियां। काजल ने सुधा से भी कहा, सॉरी मम्मी, अब बस कर। कल तेरी और दर्श की शादी है। अब कोर्ट मैरिज ही सही, लेकिन खुशी का मौका तो है ना। काजल के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनिका ने अर्नव की तरफ देखा जो मन मन मुस्कुरा रहा था। अगला दिन अनिका काजल के कमरे में पहुंच गई और उसने देखा कि काजल साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी। भाभी, देखिए ना, मुझसे ये साड़ी नहीं पहनी जा रही। अनिका हंसने लगी और बोली, रुक जा, मैं पहनाती हूँ। उसने काजल को साड़ी पहनने में हेल्प कर दी। इतने में दर्श अंदर आ गया। उसने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ घुमाया और बोला, ओह सॉरी सॉरी।
काजल ने नाराज होते हुए कहा, आप अंदर क्यों ना आए? दर्श ने मुंह घुमाया और बोला, अभी से बीवी वाला हुक्म चला रही हो। वैसे मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। वकील साहब आ गए हैं, जल्दी नीचे आओ। अनिका ने दोनों की तरफ देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अच्छा, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। उसने काजल को आंख मारी और वहां से निकल गई। दर्श उसके करीब आया और बोला, बड़ी प्यारी लग रही हो। आज मेरा घर भर जाएगा। मैं, तुम और हमारा बेबी। उसने काजल के माथे पर किस कर दी। हम आज घर जाएंगे ना? दर्श ने कहा, हाँ बिल्कुल जाएंगे। मेरा घर भी तो हमारी शादी से महकना चाहिए। काजल शर्माने लग गई। वो जल्दी से रेडी हुई और दर्श ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और नीचे पहुंच गए। उन्हें देखकर अर्नव, अनिका और सुधा तालियां बजाने लगे। वहां इस टाइम शकुंत और मोहिनी भी मौजूद थे, जिन्हें अर्नव ने ही बुलाया था। काजल खुश होकर, शकुंत भाई, आप। उसने अर्नव की तरफ देखा तो अर्नव ने उसे स्माइल दे दी। दर्श और काजल जाकर बैठ गए। वकील ने उनके सामने रजिस्टर रखा और फिर दोनों ने उसमें साइन किए। सब लोग तालियां बजाने लग गए। अर्नव और सुधा दोनों ने गवाही के लिए साइन किए। फिर काजल और दर्श ने एक दूसरे को माला पहनाए। उसके बाद दर्श और काजल ने सबका आशीर्वाद लिया। अर्नव ने दोनों को गले से लगा लिया। वकील ने कहा, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। आपका मैरिज सर्टिफिकेट जल्द आपको मिल जाएगा। उसके बाद घर में सब पार्टी करने लग गए। सब हो जाने के बाद दर्श ने सुधा से कहा, मैं काजल को आज के लिए घर ले जाना चाहता हूँ मम्मी। सुधा ने कहा, हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। अर्नव ने कहा, एंट्री करवाने के लिए हम लोग भी साथ आ रहे हैं। दर्श और काजल एक दूसरे को देखकर स्माइल देने लग गए। काजल बहुत खुश थी। दर्श का घर कुछ देर बाद सब दर्श के घर पहुंच गए। दर्श अपने घर को सजा हुआ देखकर हैरान हो गया। ये सब, अर्नव ने कहा, ये सब अनिका और मोहिनी ने किया है। दर्श ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, थैंक्स। अनिका जल्दी से अंदर जाकर आरती का थाल बनाकर ले आए। मोहिनी के हाथ में एक कलश था जिसमें चावल थे। आरती करने के बाद अनिका ने कहा, काजल, अब तुम इस कलश को अंदर की तरफ धकेलकर घर में कदम रखो। काजल ने वैसा ही किया। उसने कलश को धकेला और अंदर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दर्श की तरफ देखा जो उसकी तरफ देख रहा था। अर्नव ने काजल के माथे पर किस करते हुए कहा, अब ये तुम्हारा घर है। कुछ देर बाद घर में बस दर्श और काजल रह गए थे। काजल दर्श के सीने से लग गई। वहीं कार में अनिका थोड़ा इमोशनल थी। अर्नव ने उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ाते हुए कहा, अभी आपकी शादी बाकी है। अनिका ने कहा, तब मुझे रोना नहीं आएगा। अर्नव ने कार रोक दी और उसके करीब पहुंच गया। अनिका उसकी आंखों में देखने लग गई। जिंदगी है स्वीट हार्ट, कब क्या हो जाए क्या पता। अनिका ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, लाइफ का क्या भरोसा, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। अनिका अर्नव की बातें सुनकर बहुत हैरान हुई। उसने अर्नव के गाल पर हाथ रखा, आप मुझसे किसी बात से नाराज है क्या? अर्नव ने अनिका के होठों पर किस कर दी और पीछे होते हुए बोला, नहीं स्वीट हार्ट, इट्स अ मैरिज, तुम्हारा ड्रीम और मेरा ड्रीम, और इस मौके पर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। अनिका की आंखों में चमक आ गई। सरप्राइज? सच में? अर्नव ने मुस्कुराते हुए उसे अपने गले लगा लिया और बोला, हाँ, एक ऐसा सरप्राइज जो तुम कभी नहीं भूलोगी। अनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आप सच बोल रहे हैं? अर्नव ने डेविल स्माइल के साथ जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी कसम, ये सरप्राइज तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। अनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आप सच बोल रहे हैं? अर्नव ने डेविल स्माइल के साथ जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी कसम, ये सरप्राइज तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। अनिका ने अर्नव के कंधे पर अपना सिर रख लिया और अपने आने वाले भविष्य के सपने देखने लग गई। अर्नव ने उसकी तरफ स्माइल देते हुए देखा और कार को ब्रेक लगा दी। अनिका हैरानी से, ये क्या? अर्नव ने उसकी आंखों में देखा और उसके करीब आ गया। अनिका का दिल धक धक करने लग गया। अर्नव जी। अर्नव उसे बिना कोई जवाब दिए अनिका का चेहरा चूमने लग गया। वो हद से कुछ ज्यादा पैशनेट होता जा रहा था। अनिका ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और वो भी अर्नव को किस करने लग गई। उसकी आंखों में देखते हुए अनिका ने पूछा, आज आपको मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है? तुम्हारे इस प्यार को अपने दिल में बसा लेना चाहता हूँ। अनिका ने उसे किस करते हुए कहा, मैं तो हमेशा आपके ही साथ हूँ। परसों शादी के बाद हम सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। अर्नव ने अनिका को अपनी आगोश में भर लिया और उसे किस करने लग गया। दोनों एक दूसरे में बहुत देर तक खोए रहे। दर्श का घर वही। दर्श और काजल अब घर में अकेले थे। दर्श ने काजल को अपनी गोद में उठाया और गोल गोल चक्कर काटने लग गया। काजल बोली, दर्श, मुझे नीचे उतारिए प्लीज। दर्श आज खुशी में पागल हुआ जा रहा था। काजल ने अपना सिर पकड़ लिया तो दर्श ने उसे नीचे उतार दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम नहीं जानती कि आज मैं कितना खुश हूं। आज तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हो। काजल ने भी दर्श को अपनी बाहों में भर लिया। फिर अचानक दर्श ने कहा, आज हमारी शादी हुई है। हाँ तो, उस हिसाब से तो आज हमारी सुहागरात होनी चाहिए।
काजल ने स्माइल देते हुए कहा, हम ये सब पहले ही कर चुके हैं। दर्श ने काजल को फिर से अपनी गोद में उठाया और उसे बेडरूम की तरफ लेकर चल पड़ा। तो क्या हुआ? पति पत्नी तो हम लोग आज बने हैं। पहले तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो अब होगी सुहाग रात। काजल मुंह बनाते हुए, लेकिन अभी तो दिन है। दर्श उसके गाल पर किस करते हुए, तो सुहाग दिन मना लेते हैं। उसकी बात सुनकर काजल ब्लश करने लग गई। दर्श ने धीरे से काजल को बिस्तर पर लेटाया और उसके ऊपर आ गया, लेकिन उसे काजल की प्रेगनेंसी का अच्छे से ध्यान था। उसकी आंखों में देखते काजल ने कहा, आप मेरा फायदा उठा रहे हैं? दर्श ने जवाब दिया, मैं अपनी बीवी का फायदा उठा सकता हूं। मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, तुम भी नहीं। इस बात पर काजल स्माइल देने लग गई और उसने दर्श के गाल पर किस कर दी। दर्श ने मुंह बना लिया। क्या हुआ? काजल ने पूछा। दर्श अपने होंठ काजल के करीब ले गया और बोला, मुझे किस यहाँ चाहिए। काजल उसकी बात पर ब्लश करने लग गई। फिर वो दर्श के करीब गई और उसे किस करने लगी। दर्श ने काजल को अपनी बाहों में भर लिया और उसे बेतहाशा किस्सेस करने लगा। काजल हल्की आवाज में आहें भरने लग गई। दर्श उसकी आवाजों से सिडूस होकर उसे और भी ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा। उसके होंठ काजल के बदन के साथ खेलने लग गए और उसके हाथ काजल के बदन पर सडक्टिवली चलने लगे। दर्श ने काजल की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से हटाया और उसे गले पर चूमने लग गया। उसने शरारत भरी नजरों से कहा, तुम्हें साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, तो क्यों पहन रखी है? काजल ने उसे घूरते हुए देखा। आपका मतलब क्या है? मैं खूब समझ रही हूं। दर्श के चेहरे पर नोटी स्माइल आ गई और वो धीरे धीरे साड़ी की प्लीट्स खोलने लग गया। उसने साड़ी काजल के बदन से अलग की और अपने होंठ उसके पेट पर रखकर उसे किस करने लग गया। उसकी जीभ उसके बदन को लिक कर रही थी, जिससे काजल का बदन ऊपर नीचे होने लग गया। उसकी सिसकियां बढ़ती ही जा रही थी। दर्श और भी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। उसके हाथ काजल की पीठ पर चलने लगे और उसने झटके से उसके ब्लाउज की सब डोरियां खोल दी, जिससे काजल का ब्लाउज नीचे तक सरक गया और उसकी क्लीवेज काफी ज्यादा विजिबल हो गई। दर्श की आंखों में चमक आ गई। दर्श ने झटके से काजल का ब्लाउज उसके बदन से अलग कर दिया और उसकी क्लीवेज को किस करने लग गया। काजल की आहें और भी तेज होती जा रही थी। दर्श कुछ देर में ही उसके साथ इंटीमेट हो गया। दोनों एक दूसरे में समा गए। काफी देर बाद दोनों के बीच उमड़ा तूफान अब थम चुका था। दर्श काजल के माथे पर किस करते हुए बोला, आई लव यू वाइफी। आई लव यू टू माई हबी। अपने लिए हबी वर्ड सुनकर दर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि काजल ने उसके लिए ये वर्ड आज तक कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। अच्छा जी, आखिर बॉयफ्रेंड से मैं आपका हबी बन ही गया, काजल ने कहा। और नहीं तो क्या? काजल ने शर्माते हुए अपना चेहरा दर्श के सीने में छुपा लिया। दर्श ने उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, हमारा बेबी तो ठीक है ना? काजल ने अलसाए आवाज में कहा, जी बिल्कुल ठीक है। मैं तो ऐसे रोमांटिक होता रहता हूँ, लेकिन अगर तबीयत ठीक ना हो मुझे मना कर देना। काजल ने हामी में अपना सिर हिला दिया। दर्श उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब बस अर्नव और अनिका की शादी भी बस आराम से हो जाए। काजल उसके मुंह से अचानक ये सुनकर हैरान होते हुए बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दर्श? इतनी सारी मुसीबतें अक्सर सामने आ जाती हैं। ये जेह नाम की मुसीबत हमेशा तलवार बनकर लटकती रहती है। बस अब अर्नव अनिका की शादी में कोई भी अड़चन ना आए। काजल ने दर्श के गाल पर अपना हाथ रखा और उसे सहलाते हुए, कुछ नहीं होगा। जेह अब शादी में आने की गलती नहीं करेगा। उसे अर्नव ने कल दो टूक सुनाई थी। दर्श ने देखा कि काजल का इस बात पर कोई रिस्पांस नहीं आया। उसने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुराने लग गया, क्योंकि काजल सो चुकी थी। झल्ली कहीं की। 2 दिन बाद आखिर आज अर्नव और अनिका की शादी का दिन आ ही गया, जहां अर्नव सहाय, एक डॉन, अपनी प्रेमिका से शादी करने वाला था। लोगों के लिए वो एक हॉट सेंसेशन था। मीडिया में इसकी न्यूज बहुत तेज हो चुकी थी। सब लोग होटल मेरिडियन के बाहर अनिका और अर्नव की शादी कवर करने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। सुधा और दर्श मिलकर सब मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे। उनके साथ वेद भी काम में हेल्प कर रहा था। आखिर अर्नव सहाय की शादी थी, भीड़ क्यों ना होती। अनिका पहले से ही ग्रीन रूम में जाकर बैठ गई थी। वहां जल्द ही काजल भी पहुंच गई। अनिका को देखते ही वो बोल पड़ी, अनिका भाभी, आप इतनी सुंदर लग रही हैं। वो अनिका के गले से लग गई। अनिका रघुवंशी आज सच में किसी भी परी से कम नहीं लग रही थी। शादी का लाल रंग का जोड़ा, हाथों में लाल रंग और सोने की मिक्स चूड़ियां, मेहंदी, माथे पर मांग टीका, नाक में नोज रिंग, होठों पर लाल लिपस्टिक और हैवी ब्राइडल मेकअप। उसका खूबसूरत चेहरा आज कई गुना खूबसूरत लग रहा था। आज तो अर्नव भाई बेहोश होने वाले हैं। अनिका घबराते हुए, सच में मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। काजल ने अनिका के हाथ पकड़ते हुए कहा, आप क्यों इतना घबरा रही हैं? आपको अर्नव भाई बहुत खुश रखने वाले हैं। आज से आपकी लाइफ के सब दुख खत्म। अनिका ने काजल की इतनी प्यारी बातें सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया। अच्छा अर्नव जी, अर्नव भाई अभी तैयार हो रहे थे, इसी होटल के ग्रीन रूम में है, कुछ देर में रेडी हो जाएंगे। अनिका ने अपने फोन की तरफ देखा, उन्होंने कोई मैसेज ही नहीं किया। काजल उसकी बात पर मुस्कुराने लग गई। आपका तो उनके बिना एक पल भी नहीं निकलता, और ना भाई आपके बिना रह पाते हैं।
इस बात पर अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। नीचे अब तक विशंभर आ चुका था, उसके साथ लक्ष्य और अनामिका भी थे। सुधा ने उन सभी का वेलकम किया। विशंभर ने कहा, सुधा, तुम्हें बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाई। सुधा मुस्कुराते हुए, और आपको भी। विशंभर यहाँ वहां देखते हुए, वैसे अर्नव है कहाँ? सुधा ने कहा, अभी तैयार हो रहा है। उन्होंने दर्श की तरफ देखते हुए कहा, दर्श बेटा, अर्नव को देख, इतनी देर क्यों लगा रहा है? दर्श ने जवाब दिया, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। दर्श पार्टी हॉल से निकलकर कॉरिडोर से होते हुए सीधा अर्नव के ग्रीन रूम में था। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, अर्नव, कितनी देर लगा रहा है? वहां अनिका भी तैयार हो चुकी है। लेकिन जब दर्श अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे में कोई भी नहीं था। कमाल है, ये अर्नव कहाँ चला गया? बड़बड़ाते हुए, कहीं वॉशरूम में तो नहीं है? दर्श ने वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया। अर्नव, अर्नव। जब अंदर से उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन अर्नव वहां भी नहीं था। ये कहाँ चला गया? उसने जेब से अपना फोन निकाला और अर्नव को कॉल की। अर्नव उस टाइम कार में था। उसने दर्श का फोन नंबर अपनी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देखा। हाँ दर्श। दर्श परेशान होते हुए बोला, अर्नव, तू कहाँ है? यहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अर्नव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठंड रख, अभी आ जाऊंगा, कुछ काम था, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ गया। दर्श नाराज होते हुए, तुझे आज के दिन भी काम की पड़ी हुई है, हद है यार, आज तेरी शादी है। अर्नव हंसने लग गया, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है भाई मेरे? दर्श बोला, अगर तू जल्दी नहीं आया तो मम्मी मेरे कान खींचेंगी। अर्नव ने जवाब दिया, डोंट वरी, अच्छा फोन रखता हूँ, जल्दी आ। दर्श फोन रखने लगा तो अर्नव ने कहा, दर्श। दर्श ने फोन वापस कान पर लगा लिया। हाँ अर्नव, काजल का ध्यान रखना, वो प्रेग्नेंट है, बस वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले। दर्श पहले थोड़ा चुप हुआ, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कुछ नहीं, वो थोड़ी सेंसिटिव ज्यादा है और एक्साइटेड भी काफी है, इसलिए कहा। दर्श ने कहा, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। साले साहब, अब आप जल्दी आ जाइए। ओके। दर्श ने फोन कट कर दिया। ये अर्नव कई बार अजीब बातें क्यों करने लग जाता है। उसके बाद वो पार्टी हॉल में पहुंच गया। सुधा उसे थोड़ा दूरी पर ले गई। क्या हुआ? अर्नव क्यों नहीं आया? दर्श ने कहा, मम्मी, वो बस आ रहा है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ काम आ गया था तो वो बाहर गया है। ये सुनकर सुधा हैरान हो गई, बाहर गया है? ये टाइम कोई काम करने का है, आज उसकी शादी है? दर्श ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी, वो आ जाएगा, आप मेहमानों को देखिए। सुधा मेहमानों के साथ बिजी हो गई। शकुंत भी अर्नव को ढूंढ रहा था। उसने दर्श से पूछा, बिग ब्रो कहाँ है? दर्श ने कहा, बस अभी आता होगा। शकुंत हंसते हुए, कमाल है, अपनी शादी में भी बिजी। दर्श भी हंसने लग गया। वहीं काजल और मोहिनी दोनों अनिका के पास थी। काजल ने कहा, अनिका भाभी, आप आराम से बैठो, हम अभी आए। मोहिनी की तरफ देखकर, चल मोहिनी। मोहिनी ने अनिका का हाथ पकड़ा और बोली, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। अनिका ने ओके कहा। काजल और मोहिनी वहां से निकल गई। अनिका अब ग्रीन रूम में अकेले थी। कुछ देर में ही उसका दरवाजा नॉक हुआ। अनिका ने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर अर्नव खड़ा था। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नव मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, गले में स्टोल और पैरों में खूबसूरत मोजरी। वो इस टाइम गजब का हैंडसम लग रहा था। अनिका उसे बस देखती ही रह गई। अनिका उसे देखकर मानो कहीं खो गई थी। अर्नव उसके करीब आया और उसने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। अनिका मानो किसी नींद से जागी हो। उसने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। आप इतना बिजी हो गए कि आपसे एक मैसेज भी नहीं हुआ? अर्नव उसके करीब आ गया। वो अनिका को बस निहारता ही जा रहा था। अनिका उसकी नजरें देखकर ब्लश करने लग गई। अब आप ऐसे देखना बंद कीजिए, अर्नव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तो यहाँ आया ही अपनी इस खूबसूरत दुल्हन को देखने था। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन मैं थोड़ी देर में ही तो नीचे आने वाली थी, अब ऐसी भी क्या बेसब्री? अर्नव ने अनिका को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। अनिका की आंखों में चमक आ गई। वो क्या? अर्नव ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला जिसमें एक कमरबंद था जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अनिका ने उसे अपने हाथ में लेते हुए कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है। अर्नव ने कमरबंद अपने हाथों में लेते हुए पूछा, मैं पहना दूं? अनिका ने हामी में अपना सिर हिलाया। अर्नव घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसकी नजर अनिका की कमर पर पड़ी जो गोरी सी चमक रही थी। उसने धीरे से उस पर किस कर दी। अनिका की सांसें तेज हो गई। अर्नव जी। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अपने होंठ अनिका की कमर पर रखे और उसे किस करता जा रहा था। अनिका ने सिहरते हुए अर्नव का कंधा पकड़ लिया। अर्नव जी, प्लीज कोई आ जाएगा। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कमरबंद को अनिका की कमर पर पहना दिया। उसके बाद वो खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारा इंतजार रहेगा। उसके बाद वो बाहर निकल गया। अनिका उसे देखने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई।
अर्नव ने रुककर उसकी तरफ देखा और स्माइल देते हुए हाथ उठाया। तभी अनिका के कंधे पर किसी ने हाथ लगाया। अनिका ने अपनी आंखें खोली। सामने मोहिनी जूस का ग्लास लिए खड़ी थी। आप कहाँ खो गई, अनिका? अनिका ने अपनी कमर पर नजर डाली जहां कोई कमरबंद नहीं था। वो बड़बड़ाए, मैं ये सपना ले रही थी। मोहिनी ने हंसते हुए पूछा, अर्नव जी का ख्याल? अनिका ब्लश करने लग गई। कुछ देर बाद पंडित ने अनिका को नीचे बुलाया। काजल और मोहिनी उसे ऊपर लेने आ गई। अनिका बुरी तरह से शर्मा रही थी। अनिका भाभी, चलिए, बुलावा आया है। अनिका सिर झुकाए नीचे हॉल की तरफ चल पड़ी। सीढ़ियों में पहुंचकर उसने हॉल में निगाह डाली, लेकिन उसे अर्नव कहीं नहीं दिखा। उसने काजल से पूछा, अर्नव जी आ जाएंगे, आप चलिए तो। अनिका नीचे पहुंच गई। उसे देखते ही सुधा उसके पास आ गई, पैर छूने लगी। उसे देखते हुए नजर उतारते हुए उन्होंने कहा, किसी की भी नजर ना लगे। अभी कुछ देर वहां आराम से चेयर पर बैठ जाओ, कुछ देर में रस्में शुरू हो जाएंगी। अर्नव भी अभी यहाँ नहीं है, तो सब बातें बनाने लगे थे, इसलिए तुम्हें पहले बुलवा लिया। जी मम्मी। अनिका आराम से बैठ गई। उसके बाद समय बीतता जा रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे बीत गए, लेकिन अर्नव का कोई अता पता नहीं था। पार्टी हॉल में उसकी इंतजार में अब तक सन्नाटा छा गया था। जेके मेंशन वहीं जेह अर्नव की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे देखकर अमायरा बहुत हैरान हुई। आप कहाँ जा रहे हैं? जेह ने अपने कोट के बटन्स बंद करते हुए कहा, अर्नव की शादी में। आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? जेह हंसने लग गया। तुम्हें क्या लगता है कि इस अर्नव सहाय की शादी आराम से हो जाएगी? अमायरा हैरान होते हुए, क्या मतलब? अर्नव का कोई भी फंक्शन बिना किसी नाटक के पूरा नहीं होता, तो आज शादी ऐसे कैसे आराम से हो जाएगी? वही तमाशा देखने जा रहा हूं। और अब तुम भी रेडी हो जाओ, स्वीट हार्ट। अमायरा ने मुंह बनाया और तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद दोनों होटल के लिए निकल गए। होटल मेरिडियन। अनिका आराम से बैठ चुकी थी। उसके बाद समय बीतता जा रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे बीत गए, लेकिन अर्नव का कोई अता पता नहीं था। पार्टी हॉल में उसकी इंतजार में अब तक सन्नाटा छा गया था। जय और अमायरा भी वहां पहुंच गए। वहां पर छाई शांति को देखकर जय के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो काजल के पास जाकर खड़ा हो गया। काजल जी, क्या हुआ? काजल ने उसकी तरफ देखा और बोली, अर्नव भाई अभी तक नहीं आए और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जेह ने कहा, तो आप उसे फोन करके पूछ लीजिए। किया, लेकिन भाई का फोन बंद आ रहा है। जेह अंदर से काफी खुश था। हो ना हो इसमें अर्नव का ही कोई चक्कर है। वहीं सुधा ने दर्श को बुलाया और बोली, अर्नव कहाँ है दर्श? मम्मी, मैं उसे कॉल्स कर रहा हूँ, लेकिन अर्नव का फोन ही बंद आ रहा है। विशंभर बोल पड़ा, उसे ढूंढने जाना होगा। सुधा ने कहा, हाँ, यही ठीक है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। दर्श ने जवाब दिया, ठीक है मम्मी। लक्ष्य ने अनामिका को फुसफुसाते हुए कहा, अब ये अचानक कहाँ गायब हो गया? वैसे तो शादी के लिए बहुत एक्साइटेड था। बस देखते रहिए, जरूर कुछ बड़ा ही चक्कर है। अनामिका ने भी धीमी सी आवाज में उसे जवाब दिया। उसने शकुंत को अपने साथ चलने का इशारा किया। दोनों बाहर निकल गए। अनिका को अब बहुत घबराहट हो रही थी। वो भी अब तक कई बार अर्नव को कॉल कर चुकी थी, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। अर्नव जी, आप कहाँ हैं? प्लीज आप आ जाइए। तभी उसके पास वेद आ गया। अनिका ने खड़े होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर अर्नव जी को क्यों नहीं ढूंढता? वेद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे वापस बैठाते हुए बोला, तू फिक्र मत कर, सब लोग अर्नव जी को ढूंढने गए हैं। तभी पंडित जी ने कहा, मुहूर्त का समय निकल रहा है। सुधा और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने पंडित जी को जवाब दिया, बस मेरा बेटा अभी आ जाएगा। दर्श और शकुंत उस हर जगह पर अर्नव को देख रहे थे जहां उसके होने का शक हो सकता था, लेकिन वो वहां कहीं भी नहीं था। दर्श ने स्टीयरिंग पर गुस्से में हाथ मारा और बोला, ये अर्नव चला कहाँ गया? शकुंत उसकी तरफ देखते हुए, कहीं ये काम उस जय का तो नहीं है? दर्श ने ये सुनकर कार को ब्रेक मारी। इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अगर उसने ये किया होता तो वो पार्टी में क्यों ना आता? शकुंत उसकी तरफ देखते हुए, तमाशा देखने। दर्श ने ये सुनते ही अपनी कार वापस मोड़ ली और सीधा पार्टी हॉल पहुंच गया। वो उतरकर हॉल में पहुंचा और सीधा जेह के सामने पहुंच गया। अर्नव कहाँ है? जेह हैरान होते हुए, एक्सक्यूज मी? मैंने पूछा कि अर्नव कहाँ है, क्या किया है तूने उसके साथ? मेरी उससे 3 घंटे पहले बात हुई थी, तब वो बिल्कुल ठीक था और वापस आने वाला था। जेह ने सिर हिलाकर कहा, मुझे क्या पता कि वो अचानक शादी से कहाँ चला गया। उसके साथ जो कुछ भी गलत होता है, क्या वो मैंने किया है? दर्श ने जेह का गला पकड़ लिया। मैंने पूछा कि अर्नव कहाँ है, साफ साफ बता दे वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं। ये देखकर अनिका भी वहां पहुंच गई और उसने जेह का कॉलर पकड़ लिया। जेह, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है ना? अर्नव जी को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? जेह गुस्से में, अनिका, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझ पर अपने ये इल्जाम लगाने बंद करो, समझी? वरना इस जगह को शमशान बनाने में मुझे जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा।
उसने अपना कॉलर अनिका से छुड़वाया और उसे पीछे धकेल दिया। दर्श ने अनिका को पकड़ लिया। जेह चिल्लाकर बोला, अर्नव छोड़ गया इसे, वो इससे अब शादी कभी नहीं करेगा। ये सुनकर अनिका को गुस्सा आ गया और उसने जेह के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। जेह ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की गलती कभी मत करना, समझी, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। अनिका पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। काजल और सुधा ने आकर उसे पकड़ लिया। अनिका सुधा के गले लग गई। मम्मी, अर्नव जी को ले आए प्लीज। सुधा ने अनिका को प्यार से पुचकारते हुए कहा, प्लीज अनिका, वो किसी काम में फंस गया होगा, अभी आ जाएगा। वो बाहर गए ही क्यों, उन्हें पता था ना कि आज हमारी शादी है। काजल भी उसकी हालत देखकर रोने लग गई। तभी हॉल में एक आदमी ने कदम रखा। दर्श उसके पास पहुंच गया और बोला, तुम टाइगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टाइगर ने अपनी जेब में से एक पेनड्राइव निकाली और दर्श को पकड़ाते हुए बोला, अर्नव भाव ने इसे अभी हॉल में चलवाने के लिए कहा है। दर्श हैरान होकर, अर्नव ने? लेकिन अर्नव खुद कहाँ है? उसकी शादी है और वो खुद यहाँ आने की बजाय ये मैसेजेस भेज रहा है। टाइगर बोला, सर ने कहा है कि इस पेनड्राइव में आप सभी के सवालों के जवाब हैं। सुधा उसके पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ, अर्नव कहाँ है? दर्श ने कहा, अर्नव ने ये भिजवाया है। सुधा हैरानी से, पेनड्राइव? अनिका वहां आ गई और बोली, इसे जल्दी लगाइए, क्या पता ये सब किसी की चाल हो। दर्श ने जल्दी से एक स्क्रीन का अरेंजमेंट किया और फिर पेनड्राइव एक लैपटॉप से अटैच कर दी। कुछ ही पलों में स्क्रीन पर अर्नव का चेहरा उभरकर सामने आ गया, जो दूल्हे के लिबास में था। अनिका उसे देखकर, अर्नव जी, वो अपना लहंगा उठाए स्क्रीन के बहुत करीब पहुंच गई। अर्नव ने वीडियो में बोलना शुरू किया, अनिका, ये खास सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके बाद वो अपनी बड़ी सी चेयर पर जाकर बैठ गया और आगे बोलने लगा, ये शादी नहीं होगी, मैं जा रहा हूँ। तुमने मुझे मेरी सगाई में छोड़ा था तो मैं तुम्हें शादी में छोड़कर जा रहा हूँ, वो भी ठीक मंडप के सामने। हा 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 हा। अर्नव कैमरा में आगे तक आया और आगे बोला, अर्नव सहाय किंग है, समझी तुम? अर्नव सहाय इज किंग और किंग अपना कोई हिसाब बकाया नहीं रखता बल्कि सूद समेत वापस करता है। जेह से मैंने तुम्हें बचाकर बस थोड़ी इंसानियत दिखाई थी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मुझे गोवा में धोखा दिया, चाहे मजबूरी में सही। और अर्नव सहाय किसी धोखे को माफ नहीं करता। दिस मैरिज इज कैंसल्ड। हमारी शादी ना आज होगी ना कल और कभी भी नहीं। अनिका, एंड नाउ गेट आउट ऑफ माई होम इन माई लाइफ। और हाँ, ये मत सोचना कि ये वीडियो मैंने किसी के दबाव में या मजबूरी में बनाया है। इट्स रियल। बाय फॉरएवर। उसके बाद वीडियो खत्म हो गया। अनिका की आंखों से झझर आंसू बहने लग गए। पूरा हॉल इस वीडियो को देखकर सन्न था। सुधा वहीं चेयर पर धड़ाम से बैठ गई। उसे कुछ भी समझ आना बंद हो गया था। दर्श मन में, ये तूने क्या कर दिया अर्नव? अनिका वहीं जमीन पर बैठकर रोने लग गई। वाई डिड यू डू दिस टू मी? वेद उसके पास आया और उसके पास पैरों के बल बैठ गया। अनिका, प्लीज खड़ी हो जा, चल यहां से, हमें यहां अब एक पल के लिए भी नहीं रुकना, मैंने कहा चल। अनिका इस टाइम कुछ भी सुनने या बोलने की हालत में नहीं थी। तभी अचानक हॉल में किसी के ताली बजाने की आवाज आने लग गई। सबने उस तरफ देखा जहां जेह हंसते हुए तालियां बजा रहा था। जेह बोला, सब लोग मुझे बोल रहे थे कि मैंने अर्नव को गायब किया है, लेकिन वो तो खुद ही अनिका को छोड़कर चल गया। वो जेब में हाथ डाले हुए अनिका के पास आ गया। तुमने अभी सभी के सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था ना? देखा, अर्नव ने तुम्हारे मुंह पर कितना जोरदार थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज तुम्हें हमेशा सुनाई देती रहेगी। अनिका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने जेह की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जेह उसके बहुत करीब आ गया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन है। अनिका ने उसकी तरफ देखा और वहां से जाने लगी तो जेह ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है स्वीट हार्ट, ऑप्शन तो सुन लो। मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ। मिस्ट्रेस जानती हो ना क्या होता है? रखेल। बनोगी मेरी मिस्ट्रेस, सच में कोई कमी नहीं होने दूंगा। अनिका ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोली, जेह, इसी टाइम यहां से निकल जाओ, जस्ट गेट आउट। मैं तो जा ही रहा हूं, अब तो तुम अर्नव की लाइफ से आउट हो गई हो। मैंने तो फिर भी तुम्हें ऑफर कर दिया, लेकिन अर्नव के छोड़ने के बाद तो तुम्हें कोई अपनी मिस्ट्रेस भी नहीं बनाएगा। दर्श इतने में वहां आ गया। जेह, जा यहां से। जेह वहां से अमायरा के साथ उसी टाइम चला गया। काजल अनिका के पास आ गई। भाभी आप। अनिका ने उसे हाथ के इशारे से चुप करवा दिया। उसने वेद को बुलाया और बोली, मुझे सहाय विला ले चल। वहां क्यों जाना है? एक आखिरी बार। वेद ने आगे उससे कुछ नहीं पूछा। दोनों बिना किसी को कुछ भी बोले वहां से निकल गए। काजल ने दर्श की तरफ देखकर कहा, ये सब क्या हो गया? दर्श, सब कुछ सही जा रहा था लेकिन भाई ने सब बिगाड़ दिया। सुधा तभी आकर बोली, हमें घर चलना चाहिए, कहीं अनिका खुद को कुछ कर ना ले। दर्श भी ये सुनकर घबरा गया। वो सब घर की तरफ चल पड़े। विशंभर ने सुधा से कहा, मैं भी साथ आता हूं। सुधा ने लक्ष्य की तरफ देखा और फिर उसे जवाब दिया, नहीं, आप घर जाइए। उसके बाद वो वहां से चली गई। लक्ष्य ने अनामिका की तरफ देखा।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अर्नव कुछ ऐसा भी कर सकता है। पहली बार लक्ष्य को ये सब देखकर खुशी नहीं हुई। अनामिका ने कहा, इट वॉज रियली शॉकिंग। लक्ष्य विशंभर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलिए पापा। लेकिन शकुंत मोहिनी के साथ सहाय विला पहुंच गया। सहाय विला सुधा, दर्श और काजल मैंशन में पहुंच गए। वो अनिका के कमरे की तरफ भागे। अनिका ने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। वो गुस्से में सामान फेंकने लग गई। वो बस एक बात ही बोल रही थी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अर्नव जी? मैंने आपसे बेइंतहा प्यार किया और आप मुझे छोड़ गए। आई हेट यू। वो सब सामान उठाकर गुस्से में फेंक रही थी। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खोला और अर्नव के कमरे में पहुंच गई। दर्श ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो अब किसी की बात का जवाब नहीं दे रही थी। अर्नव के कमरे को उनकी सुहागरात के लिए सजाया गया था जिसे देखकर अनिका रोने लगी। उसे हर जगह बस अर्नव दिखाई दे रहा था। उसने सब सजावट हटानी शुरू कर दी। अनिका ने सारे फूल तोड़ दिए, गुलाब की पंखुड़ियों को उठाकर फेंकने लग गई। दर्श ने उसे आकर पकड़ लिया। अनिका, बस कर। लेकिन अनिका हिस्टेरिकल होती जा रही थी। शकुंत और मोहिनी भी नीचे आ चुके थे। दर्श ने अनिका के मुंह पर तमाचा मार दिया। अनिका शांत हो गई और दर्श के सीने से लगकर रोने लग गई। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। दर्श ने कहा, कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ देते हैं। सब लोग वहां से नीचे चले गए। कुछ देर बाद अनिका अपने कमरे से बाहर निकली। उसने अपना दुल्हन का जोड़ा चेंज करके अब सिंपल सूट पहन लिया था। अपना सूटकेस वो पैक कर चुकी थी। वेद ने उसका बैग लिया और दोनों नीचे आ गए। सुधा ने उसका सामान देखकर पूछा, बेटा, तू जा रही है? ऐसे मत जा। हो सकता है कि अर्नव किसी बात से नाराज हो और वापस आ जाए। अनिका ने फीकी सी स्माइल दी और सुधा के पैर छुए। आपके साथ सारी उम्र रहने की प्लानिंग की थी, लेकिन अर्नव ने सब कुछ खत्म कर दिया। सुधा उसके मुंह से अर्नव सुनकर हैरान हो गई। अनिका ने आज तक कभी भी उसे अर्नव नहीं बुलाया। वो हमेशा उसे अर्नव जी कहती थी। उसने गहरी सांस ली और फिर काजल के गले लगकर बोली, अपना ध्यान रखना। काजल रोते हुए, प्लीज मत जाए। एक बार अर्नव भाई वापस आ जाए, हम सब मिलकर ठीक कर देंगे। दर्श काजल से सहमत होते हुए, काजल ठीक कह रही है। अनिका ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय शकुंत और मोहिनी को भी बाय कह दिया। मोहिनी के गले लगते हुए उसने कहा, उस बात को अपने तक रखना, तुम्हें मेरी कसम। मोहिनी हैरान होते हुए, लेकिन अनिका। अनिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। मोहिनी ने हाँ कहा और चुप हो गई। अनिका और वेद उसी टाइम वहां से चले गए। मोहिनी और शकुंत भी अपने घर की तरफ निकल गए। रास्ते में मोहिनी ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लग गई। कुछ घंटों पहले मोहिनी जूस लेकर अनिका के ग्रीन रूम में पहुंची जहां अनिका दुल्हन बनी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मोहिनी ने जूस का ग्लास टेबल पर रखा और कहा, अनिका, आप जूस पी लो। अनिका खड़ी हुई और उसे हल्का चक्कर आ गया और वो वहीं बैठ गई। मोहिनी जल्दी से उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? बस चक्कर आ रहे हैं, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। अनिका चुप हो गई। मोहिनी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी नब्ज देखने लगी। उसके चेहरे पर चमक आ गई। अनिका, तुम प्रेग्नेंट हो? अनिका ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, शशा, मुझे पता है। ये बात शादी के बाद मैं खुद सबको बताऊंगी। अर्नव जी के लिए ये उन्हें मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। मोहिनी हंसते हुए उसके गले लग गई। कांग्रेचुलेशंस अनिका। अनिका स्माइल देते हुए, थैंक यू मोहिनी, लेकिन प्लीज किसी भी हालत में तुम किसी को कुछ मत बताना। हाँ अनिका, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब का समय। शकुंत ने तेज ब्रेक लगाई जिससे मोहिनी का ध्यान भटक गया। शकुंत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कहाँ खो गई? बस अनिका और अर्नव जी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं इतने प्यारे कपल को किसकी नजर लग गई। शकुंत गहरी सांस लेते हुए, पता नहीं अर्नव भाई ने अचानक ऐसा क्यों किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वहीं वेद और अनिका बस चले जा रहे थे। उन्होंने कैब ली और रघुवंशी मैंशन पहुंच गए। और दूर कहीं बंगलो एक बड़ी सी कार एक बहुत बड़ी विला के सामने आकर रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। वो आदमी उस बड़ी सी मैंशन में दाखिल हो गया जिसके आसपास बहुत से गार्ड्स मौजूद थे। ये विला बहुत आलीशान थी जिसके सामने बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी, सहाय विला। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि अर्नव सहाय था। अर्नव अंदर गया और सोफे पर बैठने के बाद उसने अपना फोन ऑन किया, साथ ही वो रिंग करने लग गया। अर्नव ने स्क्रीन पर नजर डाली जिस पर लिखा आ रहा था, दर्श। अर्नव ने गहरी सांस ली और दर्श का कॉल उठाया। दर्श उसी टाइम बोल पड़ा, अर्नव, क्या है ये सब? अर्नव जानकर भी अनजान बनते हुए बोला, क्या? ज्यादा स्मार्ट मत बन अर्नव, तुझे सब पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अर्नव अपनी आंखें बंद करते हुए, सब जानता हूँ। मुझे अनिका से शादी नहीं करनी थी, बल्कि उससे बदला लेना था। जैसा उसने मेरे साथ किया, ठीक वैसा मैंने उसके साथ किया। वो मेरे ऑफिस में मेरी असिस्टेंट बनी तो कभी बार डांसर, मुझसे प्यार किया और मैं इस बात से अनजान था कि वो तो मुझे ही मारने आई थी। कभी वो मल्लिका बनी तो कभी अनिका। आई जस्ट हेट हर।
दर्श भी फट पड़ा। टू हेल विद योर रिवेंज यार, आज तूने वापस उसी दलदल में धकेल दिया। उसे उठाकर सड़क पर फेंक दिया। पागल थी वो तेरे लिए, डैम इट। वो चाहती तो तुझे पहले दिन खत्म कर देती। एक नहीं हजारों मौके उसके पास थे। खैर, उन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरी आंखों पर बदले की पट्टी बंधी हुई है और तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। अर्नव ने बदले में जवाब दिया, मेरी जगह खुद को रखकर देख। एक नहीं हजारों धोखे खाने के बाद क्या होता है? तूने उसे एक पल के लिए भी कभी प्यार नहीं किया। दर्श ने अचानक से यह सवाल कर दिया, जिसे सुनकर अर्नव एक बार चुप हो गया। दर्श फीकी हंसी हंसते हुए, तेरी चुप्पी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया है। वो गई। दर्श ने कहा, हम अपने भाई के साथ। उसका काफी बुरा हाल था। अर्नव बात अवॉइड करते हुए, लीव हर टॉपिक, आई डोंट केयर नाउ। दर्श ने आगे अनिका की बात करना ठीक नहीं समझा। तू कहाँ है? बंगलो। हम। अर्नव ने कहा, मम्मी को बता देना कि मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है कि वो नाराज होंगे, लेकिन फिर वो समझ जाएंगे। मैं उन्हें समझा दूंगा। दर्श ने कहा, अपना ध्यान रखना। अर्नव ने फोन कट किया और अपने पर्सनल बार में जाकर ड्रिंक करने लग गया। साथ ही उसने टीवी भी लगा लिया, जिसमें अर्नव और अनिका की शादी टूटने की खबर छाई हुई थी। कल अचानक शादी के ठीक समय पर बिजनेस टाइकून अर्नव सहाय गायब हो गए। उन्होंने ऐन मौके पर अपनी मंगेतर मिस अनिका रघुवंशी से शादी करने से मना कर दिया, लेकिन अब वो दोनों ही गायब हैं। अर्नव सहाय के परिवार में से भी सभी ने मीडिया में कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। अर्नव ड्रिंक करते हुए लगातार ये न्यूज देख रहा था। उसकी आंखें सर्द थीं, जिनमें कोई भाव नहीं था। तभी डोर बेल हुई। गार्ड ने दरवाजा खोला और एक लड़की अंदर आ गई। अर्नव ने रिमोट से टीवी बंद कर दिया और उस पर नजर डाली तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। निशा। निशा स्माइल देते हुए उसके करीब आ गई। बस जैसे ही आपका कॉल आया, मैं यहां भागी आई। अर्नव ने ड्रिंक एक घूंट में पी ली और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, सच कहूं तो मुझे आज तुम्हारी बहुत जरूरत थी। निशा उसके बहुत करीब आते ही बोली, तो मैं किस मर्ज की दवा हूं? आप लोगों की बदौलत तो मेरा धंधा चलता है। तुम कॉल गर्ल्स का भी अजीब है, अच्छे अच्छे जख्मी दिलों को राहत देती हो। निशा अब तक अर्नव के बहुत करीब जा चुकी थी। दिखने में वो काफी खूबसूरत थी और पेशे से एक कॉल गर्ल। आपके लिए तो आंखें तरस गईं, जनाब। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो निशा को किस करने लगा। निशा उसके और भी करीब आई और उसकी लैप पर बैठ गई। अर्नव के बालों में हाथ फेरते हुए वो उसे बेतहाशा किस कर रही थी। अर्नव ने उसे अपने कंधे पर उठाया और सीधा बेडरूम की तरफ चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसे बिस्तर पर पटक दिया। निशा उसे स्माइल देते हुए इशारे से अपने पास बुलाने लगी। अर्नव अपनी शर्ट के बटन्स खोलते हुए बस निशा की तरफ देख रहा था। निशा उसकी आंखें देखकर, ऐसे मत देखिए अर्नव जी, दिल चीर देते हैं आप। अर्नव सीधा शर्ट उतारकर उसके ऊपर आया और उसे किस करने लगा। उसके होंठ निशा के बदन पर चल रहे थे। उसने झटके से उसकी ड्रेस खोल दी और वाइल्ड होने लगा। उसने निशा के चेहरे की तरफ देखा और उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, अनिका। अर्नव के मुंह से अनिका का नाम सुनकर निशा ने उसके गाल पर हाथ रखा। अनिका नहीं, निशा। अर्नव ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वापस खड़ा हो गया। उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, जाओ निशा, प्लीज। निशा हैरानी से, लेकिन अर्नव जी। अर्नव ने अलमारी से रुपयों की गद्दी निकालकर निशा को पकड़ा दी। अब जाओ। निशा ने अर्नव का मूड देख लिया था। उसने अपने कपड़े ठीक किए और वहां से निकल गई। अर्नव वॉशरूम में गया और शॉवर चलाकर उसके नीचे खड़े होकर भीगने लगा। उसका दिल बहुत भारी था। बहुत देर तक वो पानी में भीगता रहा। मुंबई रघुवंशी मैंशन अनिका और वेद अपने घर पहुंच चुके थे। अनिका ने अपने कमरे में कपड़े चेंज किए, उसके बाद किचन में चली गई। वो बड़बड़ाई, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना लेती हूँ। वेद को भी भूख लगी होगी, जबकि उसे जरा भी भूख नहीं थी। वो बस अपना ध्यान भटकाना चाहती थी। अनिका डिनर बनाने में लग गई। इतने में वेद भी आ गया। फिर तूने आगे का क्या सोचा है? अनिका ने उसकी तरफ देखा। किस बारे में? इस बच्चे के बारे में, अनिका ने जवाब दिया। सोचना क्या है? इस बच्चे को मैं इस दुनिया में लाऊंगी। वेद उसके पास गया और बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उस आदमी के बच्चे को जन्म देगी जो तुझे मंडप में छोड़ गया। अनिका की आंखों से आंसू बहने लग गए। ये मेरा बच्चा है, उस अर्नव का नहीं। लेकिन अनिका, उसने तुझसे प्यार नहीं किया। अनिका फीकी स्माइल देते हुए, मैंने तो किया था ना। ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी। ये बोलकर उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसे बहुत प्यार से सहलाने लगी। वेद ने अनिका को अपने गले से लगा लिया। अनिका बुरी तरह से रोने लग गई। चुप हो जा अनिका, तू ये सोच कि वो इंसान तेरे लायक नहीं था। अनिका पीछे हुई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। ये बात मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। उस अर्नव को बर्बाद करना अब मेरी जिंदगी का मकसद है। उसने मुझे तबाह किया, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। वेद इस समय अनिका का चेहरा देख रहा था। अनिका, तू ये क्या बोल रही है? वही जो तुमने सुना, वेद। मैंने अर्नव के लिए जेह के इतने अत्याचार सहे। मुझे पता था कि अगर मैंने अर्नव को नहीं मारा तो जेह मेरे साथ ना जाने क्या करेगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने प्यार के लिए उसे नहीं मारा।
आई लव्ड हिम अप टू कोर ऑफ माई हार्ट। अगर बदल लेना था तो मुझे खत्म कर देता ना, इतना नाटक खेलने की क्या जरूरत थी। वेद ने अनिका को शांत करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जो करना हो कर लेना, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन फिलहाल इस बच्चे पर ध्यान दे। अनिका ने हामी में अपना सिर हिलाया। कुछ महीनों बाद एक तरफ अनिका की लाइफ पूरी तरह से बिखर चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ एक रोज उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था। वेद ने जल्दी से कार निकाली और उसे अस्पताल लेकर भागा। जल्द अनिका को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया गया। वेद बाहर वेट करने लगा। काफी देर बाद बाहर डॉक्टर आई और उन्होंने स्माइल के साथ कहा, कंग्रेचुलेशंस बेटा, हुआ है। वेद के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या मैं अनिका से मिल सकता हूं? डॉक्टर ने जवाब दिया, आपको कुछ देर वेट करना होगा। अनिका को वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसको होश आ चुका था। नज ने बेटे को उसकी गोद में लाकर रख दिया और बोली, कंग्रेचुलेशंस। वेद भी अंदर आ गया। वेद बच्चे की तरफ देखते हुए बोला, ये तो बहुत क्यूट है। अनिका के मुंह से निकल गया, आंखें देख, एकदम अर्नब जी के जैसी है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। खुद को कंट्रोल करके वो बच्चे को खूब सारा प्यार करने लग गई। अच्छा अनिका, ये बता कि तूने इसका क्या नाम सोचा? अनिका ने अपने बेटे के गाल पर किस की और बोली, अनिका का बेटा अयांश रघुवंशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।